वेलकम बैक नाजरीन। तो अब हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले छोटी छोटी बोटियों की और कसाई के ऊपर नजर अच्छा मुझे रखने की। बताओ, आपके पापा ने भी पूरे जानवर बेच दिए? क्योंकि नाज़रीन आपको एक राज की बात बताऊं कि इनके पापा ने शौक की हद तक अब इतने सारे जानवर ले आए और उनको बेच रहे थे। कितने जानवर बिक गए? हाँ बिक गए। ये तो अंदर की बात है अब। ठीक है, बिक ये तो गए। अंदर की बात है, लेकिन अगर शाह साहब को और रिजवी साहब को पहले पता तो यकीनन आपके पापा से ही आप आके बिल्कुल, खरीदते, तो आप बिल्कुल। इनको सस्ते देते। हाँ जी बिल्कुल। यकीनन नेक्स्ट हाँ टाइम जी। के लिए बिल्कुल असल सही। में बाबा जो है उनको शौक है शुरू से कैटल फार्मिंग का, तो बस उन्होंने कहा कि करते हैं। इस साल भी उनके हमेशा से वो करते आ रहे हैं। बेसिकली सिविल इंजीनियर है वो, तो उनका एक शौक है, तो शौक में करते रहते हैं माशाल्लाह। हाँ जी। तो आप बताएं अबरार, आप क्या करते हैं ईद वाले दिन? मैं हम कुछ भी नहीं सबसे तो करता। आप पूछ ही रहे, अपना नहीं, बताएं। मेरा ईद पे कुछ भी नहीं, सो के गुजारते हैं ईद को। अच्छा। अभी भी जाऊंगा घर पे, कलेजी बनी हुई खा लेंगे, कब्रिस्तान जाऊंगा, भाई की और अब्बू की कब्र पे जाऊंगा, वहाँ से फिर घर, बस यही है। तो कुछ स्पेशल अम्मी से बोलिए, कोई फरमाइश नहीं करते कि नहीं, ये मेरी दूसरे दिन होती है फरमाइश, जो भी होती है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। भाभी वगैरह आ जाती हैं घर पे, हम्म। क्योंकि बहनें तो सारी इस्लामाबाद में, एक लाहौर में। सही। ठीक है, तो फर्क ही नहीं पड़ता कोई। ईद तो बच्चों की होती है, ठीक है। नहीं ये हम तो तो बच्चे रहे नहीं, ये ठीक है, तो सब बात है। सबकी होती है, छोटों की होती है, बड़ों की होती है, सबकी ईद होती तो है। बच्चों की है, ईद तो बच्चों की है। असल में ये हमारी खास तौर और पे बच्चे इसलिए तो होती ये है, इस तरह से होती है क्योंकि हम लोग आप जो सारे मर्द हजरात हैं ना, आप लोग बोलते किचन में जाएं, ये बनाए, चाय बनाए, वो कसाई आए हैं उनके लिए खाना बनाए, तो हम लोग तो बेचारे यहाँ से मैंने अभी लेकिन जाना है। आपकी तो बचत हो गई ना। नहीं मैंने तो अभी देखिए, आप जाना तो है, यहाँ मैंने आ तो गई। अम्मी के साथ दोबारा से आपकी किचन जो में जाके, दूसरी बहनें, उनको उनसे पूछे जाके उनका क्या हाल हो रहा वो होगा तो किचन बेचारी में। लगी हुई है अभी के साथ। आपको तो वो देख रही होंगी ना, देखेंगे किस तरह से यहाँ बैठ के आप, क्योंकि आपने इनके लिए खाना बनाना है। लेकिन हंसी मजाक का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन शाह साहब और मुजाहिद भी, आप दोनों को मुखातिब करूँगा। अभी जिस वबा से हम लोग गुजरे हैं, के इलेक्ट्रिक ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज भी कई इलाके जो हैं वो पता ही नहीं है कि क्या होगा। जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। उनको कोई एहसास ख़त्म हो गया, कोई आईसीयू में है तो वहाँ की लाइट बंद है, कोई हॉस्पिटल में है तो वहाँ पे लाइट नहीं है। मतलब कोई हाल नहीं, पुरसाने हाल नहीं है लोगों का। अब पंपिंग स्टेशन बंद हो जाते हैं बारिश में, आपको पता है। कैसे के इलेक्ट्रिक कहती है जी हमारे पास जो है वो ख़राब हो गया सिस्टम, हमारा सिस्टम ख़राब हो गया, हमारे ट्रिप कर गए वो इनके जो होते हैं। असल में पता है क्या, ये जब हम किसी को ज़्यादा, हमने एक प्राइवेट कर दिया, उसको दे दिया। एक पार्टी आई, उसने ले लिया उसको, हमने गवर्नमेंट की तरफ से उसको फ्री हैंड दे दिया। अब उसने गवर्नमेंट के साथ जो भी मामला करे वो उसके अपने मामला हैं। लेकिन इतना गवर्नमेंट ने उसको क्यों उसको लूज़ छोड़ दिया कि वो जो भी कर रहा है उसने सारे अपने जो केबल से आपने देखा उन्होंने चेंज कर दिए, उन्होंने कॉपर के निकाल के उन्होंने सिल्वर के लगा दिए, किसी को एहसास नहीं हुआ। ठीक है, वो गर्म होते हैं, फट जाते हैं, उससे लोगों की हलाकतें हो रही हैं। पोल्स में इनके करंट आ रहा है, आपने देखा लोग बारिशों के अंदर चिपक के नौजवान कितने शहीद हो गए। 26 हलाकतें हो चुकी हैं। अभी इनको एहसास ही नहीं है ना, गवर्नमेंट को एहसास करा है। गवर्नमेंट अपनी सोई हुई है, ख्वाब खरगोश देख रहे हैं, उनके घर में बड़े बड़े जनरेटर्स लगे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। लाइट आए जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनके बच्चे 4 उनसे बजे बाहर शाम को जाएंगे। सो के उठते हैं, अपना 2 मिनट टीवी के आगे बैठे, 2-4 बातें की, आवाम से चले गए अपने अपने घरों को, अपने बच्चों में टाइम। और वैसे भी मुजाहिद भी, आपको पता है शाह साहब कि ये बड़े लोग हैं, इनके बच्चे कहाँ बाहर आएंगे? नहीं, कौन से गलियों में जाएंगे? ये अपने अपने डिफेंस में बैठे हुए, बंगलों में बैठे हुए, अपने गुलशन सर में। वो अपने बच्चों के और लिए अभी 4 जाएंगे आदमी भी के तो साथ अपनी देखते हैं ना, गाड़ियों में बाहर जाएंगे, निकलने के गाड़ियों लिए। में आना है इन्होंने। ठीक है, जिसके घर का एक ही जवान। अच्छा, आपकी रिहाइश कहाँ पर है मुजाहिद भाई? सर मेरी यहाँ पे मौसमियात पे जौहर में, मिनिस्ट्री रोड पे। करीब ही नहीं है, तो पहले पता होता है वहीं से जानवर ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब वहाँ तो भी हमारा जानवरों का जिक्र क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि मैं आऊँगा ना, मुझे घोष लेना है अगले आपसे। हफ्ते जाएंगे हम लोग लेने। शाह साहब आप ये देखिए कि बड़ी अच्छी बात की मुजाहिद भाई ने, कि हमने एक ही इदारे को अब पूरे सिंध की मलकियत दे दी। सॉरी, अब बाहर ममालिक में ऐसा नहीं है, नहीं होता, अलग अलग कंपनीज हैं। सब कंपटीशन होता है। वहाँ पर अगर आपकी लोड शेडिंग ज़्यादा, आपकी कंपनी ज़्यादा लोड शेडिंग कर रही है, तो मैं आपको रिजेक्ट करके इनकी कंपनी को हायर कर लेता हूँ। सर वहाँ पे एक दूसरे पे कंपटीशन होता है, वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश और करते क्या, हैं। और पैकेजेस हैं उनके। हाँ, और उनके पैकेजेस कम से कम, जैसे मोबाइल कंपनीज के होते हैं जी जी, ऐसे कि हैं। उसमें उन्होंने इतनी आपको सहूलत दी, इसने इतनी सहूलत दी, इस तरह वहाँ पे भी होता है। आपके पास एक लिस्ट आती है, जैसे कि ये पेपर है, जी। आपके पास लिस्ट आती है कि भाई महीने के मतलब $100 है। जी। वो फिर बोलेगा आपको यहाँ से $100 मिलने ना, आप इसको छोड़ें, आप मुझे $50 दे दीजिए, मैं आपको ये फैसिलिटी दे दूंगा। सही बात। पाकिस्तान रिचार्ज में वाला सिस्टम है ना? बिल्कुल रिचार्ज ऐसा ही कार्ड है। सिस्टम है, वहाँ पे आप कार्ड चार्ज करें, कार्ड चार्ज करेंगे, और बिजली उसके का पता ही बाद नहीं है। जितना हाँ इस्तेमाल करना। अब सऊदीया में देखें आप कि सऊदीया में मैं 7 साल से मुतवातिर मुझसे उम्र पे अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी लग रही है मेरी। माशाल्लाह। तो मेरी ये रही है ख्वाहिश ये रही है यार, कभी यहाँ की लाइट जाए तो मैं देखूँ।
कभी एक दफ़ा तो बड़ी हुआ बात, ऐसा बड़ी इत्तेफाक है आप यकीन करें शाह वहाँ। साहब, अच्छा फिर एसी वॉशरूम में क्या हर जगह यानी एसी चल रहा है, वहाँ कभी लाइट जाते भी नहीं देखा। अगर वहाँ लाइट चली जाती है ना, अभी एक कंपनी की वहाँ पर 1 घंटे की लोड शेडिंग हुई थी, उसने खुद ही इस्तीफा दे दिया कि मैं नाअहल हो गया हूँ, मैंने 1 घंटे की जो लोड शेडिंग दी है तो इसका मतलब है कि मैं अब काम करने के। और यहाँ तो ऐसे ऐसे कलबात अदा किए जाते हैं के इलेक्ट्रिक के लिए कि वो आपकी मुस्कुराहट बता रही है कितनी कितनी अच्छी उनको अल्फाजों से नवाजा, लेकिन वो ढीठ हो चुके हैं। पक्के ढीठ हो गए, पक्के ढीठ। लेकिन मैं इसमें एक बात और कहूँगा कि अपने देखने वालों से कि खुदा के लिए ये जो मजदूर तबका होता है के इलेक्ट्रिक का, इनको ना तो मारे, उन्हें ना इनको मारे देखना क्या। और खंभों उन्हें के साथ बांध देते हैं। हाँ, उनके बेचारे साथ दोनों। अभी बीच में एक वाकया हुआ है, खंभे के साथ बांध दिया था कि खंभों के साथ बांध के, तो उनका क्या कसूर है? नहीं, ये जो पीछे बड़े से बैठे हुए हैं ना, जी 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 जी, ये मगरमच्छ जो नोटों के गड्डियाँ गिन रहे हैं बैठ के अंदर बैठ के इदारों में, ये उन खबीसों को पकड़ा जाए, बिल्कुल। उनके साथ करें जो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये मजदूर तबका होता है, प्लीज़ किसी के साथ कोई जाती ना बहुत करें, ये अच्छी बात मजदूर है, तबका बहुत अच्छी बात है, है। इनको तो बेचारों का क्या है, इनकी वो भी तनख्वाह हमारे है ही महदूद। बहन भाई हैं, आपके हाँ, ही बहन भाई हैं, उनके लिए ना वो तो डेली जॉब बेसिस कर रहे पे हैं होता बेचारे। है। डेली बेसिस पे होते हैं, तो उनके साथ ना बहुत करें। अच्छी बात की बहुत शाह गरीब साहब लोग आपने, क्योंकि वो तो खुद सैलरी पेशा लोग हैं। हाँ। नहीं, अच्छा, उनको सैलरी सैलरियाँ भी डेली नहीं बेसिस पे मिलती। भी है वहाँ पे लोग, डेली सही कह रहे हैं, जिनकी आप 200 रुपए उनको रोज मिल रहा है बेचारे डेली बेस पे ये सही कह रहे उनको हैं। वर्दियां पहना के खड़ा कर देते हैं, उनको काम बस भी नहीं वो आता। काम भी नहीं आता, फिर ऐसे लोगों की अमवात भी तो वाकई उन्हीं हाँ, बात भी होती है, ना। फिर उनके साथ जुल्म हो जाता है। अगर आप जुल्म। मारे पीटे उनको, हाँ, तो जुल्म है, जुल्म है। वो जुल्म बेचारे है। तो अपने घर से बच्चों के लिए कमाने निकला है। अब वो आपके लिए नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपके इलाके में अगर कोई मसला हो गया तो वो नहीं आएंगे डर के मारे, जाहिर है वो कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई खौफ- और मामला अगर खराब हो गया, वो कहेंगे भाई ये तो मारते हैं, बिल्कुल हम कहाँ खौफ, जाएंगे उनके इससे अंदर भी इलाके खौफ तारी हो जाएगा कि तो हम जाएंगे वो तो भी किसी- आपके लिए नुकसानदेह बात है। और ये गुनाह अपने हाथ ना ले कि किसी गरीब को और किसी मजबूर को मार के। बिल्कुल अच्छी बात की शाह साहब आपने। लेकिन शाह साहब आप यकीन कीजिए कि जब मैंने अभी देखा कि मेरे दोस्त के वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो उनके घर पे उनके गुस्ल के लिए पानी तक नहीं था, अल्लाह अकबर। अब बताइए पानी तक नहीं था वहाँ पर। ये किसको, लाइट नहीं थी। वाटर ये बोर्ड हाई जो का है भी किससे ये- लगेगी? वाटर बोर्ड का भी बहुत ही बहुत पुराना बुरा निज़ाम हाल, है। बहुत बुरा हाल। भाई सेवरेज का देख लें आप, इस सेवरेज वक्त का, आप- पूरा आप इस नीपा वक्त से- गाड़ियाँ तैर रही थी। नीपा तैर रही हैं क्रॉस आप नहीं गाड़ियाँ। कर सकते, इतना बुरा हाल सेवरेज है। का आपकी देखें। रिहाइश तो मौसम याद पे, तो जब आप आ रही हैं यूनिवर्सिटी रोड पे से, बहुत तो पानी। बहुत पानी खराब है कि आप नहीं आ सकते। और अभी बम्पर जो टू बम्पर अभी ये ट्रैफिक गुज़िश्ता जाम दिनों है, जो अभी बारिशें still। हुई हैं, यानी कि जो पीर की और मंगल की जो बारिश, उसमें भी यही रहा था। खैर ये तो चलता रहे। ये तो गिला शिकवा तो हमारा चलता रहेगा, लेकिन ईद की खुशियाँ, लेकिन हमें चाहिए कि हम उनको भी ईद की खुशियों में याद रखें, क्योंकि वो भी हमारे अपने ही हैं, बेशक। क्योंकि वो डेली बेसिक पे हैं या सैलरीज पे हैं। हमें लोगों को देखना, उनके साथ भी ईद की खुशियाँ शेयर कीजिए। शाह साहब, बिरयानी कौन सी बनती है, पुलाव बनता है या तय वाली बनती है? नहीं, हमारे जो है ये अपना मसाले वाली बिरयानी जो होती है अच्छा, ना, सिंधी जो तय होती है। वाली। सिंधी तय टाइप वाली। हाँ अच्छा, तय वाली, तो वो बिरयानी होती है। अच्छा, हाँ, तो फिर हम उसका ये करते हैं बाकायदा कि जैसे आज हमने 10 जगह बांटनी है, तो फिर हम 2-2 किलो की जो है उसके पैकेट बनाते हैं। अच्छा। तो आपको तो पता है कि लियाकत साहब का तो यही आइटम बनते लियाकत हैं। शाह साहब को भी आना चाहिए था। हाँ, तो माशाल्लाह, तो वो फिर हम उसके पैकेट तैयार करते हैं और पैकेट बनाने के बाद गाड़ी भरे, 2 अच्छा। गाड़ियाँ ली हैं अपनी। अच्छा, वो गाड़ी में जाके आप रोडों पे जाते हैं, जो मुस्तहिक लोग जो होते 2 हैं गाड़ियाँ वहाँ पर? चलती हैं, एक तो हमारी घरों के ऊपर जाती है, दरवाजा अच्छा। बजा के देगी, बेवा और यतीमों एक के। चौक पे खड़े होके जी, जी। जहाँ देखते हैं हम कि यहाँ, और बेहतर चौक पे खड़े होकर गाड़ी से तकसीम करते हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये सिर्फ मुस्तहिकीन के लिए है या कोई भी आपसे नहीं, वो ले जो सकता चौक है? पे खड़ी भी तो सभी के लिए है ना। अच्छा, तो मतलब सभी के उसमें लिए। ज़कात को उसमें भी वो नहीं करते नहीं, आप? ज़कात नहीं है, ये ज़कात कहाँ से ये आ ईद कुर्बा का गोश है। नहीं है। नहीं, कई लोग होते हैं ना कि वो इसी में अपनी ज़कात को भी नहीं, नहीं। उसमें हमारा include कर तो देते हैं। पूरे साल अबरार, आपको तो आपके इल्म में है आप क्या, तो ज़कात नहीं हमारा देते, राशन भी ज़कात का नहीं होता। पूरे साल ये राशन जो हुआ मैंने बटा कई है, सादात को दिए आपसे लेकर देखा राशन। सैयद के किसी घर में जा रहा है ये, तो फिर हमें तो नहीं पता ये उनके ऊपर सैयद तो है। हाँ, सही बात है। अब मेरी गाड़ी में अगर मिसाल के तौर पे राशन के थैले रखे हैं, मैंने रास्ते में रुक के किसी की मोहब्बत या किसी के पे तरस आया है मुझे, तो मैं ये तो मुझे नहीं पता कि ये कौन है, ये मेरा अगर वो सैयद भाई है तो मैं तो नहीं दूंगा कभी भी ज़कात। बहुत अच्छी बात है कि सादात के लिए शाह साहब ने कभी सोचा ही नहीं कि ये गैर सादात है तो हम इसको ज़कात दे देंगे। नहीं, इन्होंने एक पूरा एक एम लेके चलें, पूरी थीम लेके चलें कि हमने जो भी देना है वो ज़ाते खुदा के लिए देना है। बिल्कुल। नबी अब करीम आपने की पूरे साल आल हो या उम्मती जी, हो, जी, जी, इन्होंने एक नज़र से उसको देखा है। लेकिन सादात के लिए ये है कि सादात के लिए थोड़ा बड़ी थैली होती है इनके पास, जी, जी, जी। और जो उम्मती के लिए वो थोड़ी छोटी होती है। ये भी एक, क्योंकि सादात की और उम्मती का फ़र्क भी एक हमें
अपनी नज़र में रखना है, क्योंकि जो सादात का एहतराम, हमने एक पूरा प्रोग्राम भी किया था रमज़ान में जी जी। हुर्मत सादात पे कि हमने सादात का तो अदब करना ही है। तो मुजाहिद भाई, आपकी क्या तकसीम करने का क्या शुरू से ही आपका तो एम रहा है और ख़ानदानी आपका चलता आ रहा है, तो आप हमारा कैसे तो तकसीम हाँ। करते हैं गोश्त को? हम लोग तो ऐसा होता है कि जब से गोश्त काटते हैं तो एक हम जानवर एक्स्ट्रा लेकर आते हैं अलग से, खानदान से अच्छा, हटकर। ख़ानदान के लिए? नहीं, खानदान से हटकर, अच्छा। जो सिर्फ गुरबा में जाता है, जैसे सुरजानी टाउन हो गया, दूसरे इलाके हो गए, वहाँ पे काट के वो गोश्त वहीं की तकसीम हो जाता है। अच्छा, मुझे लगता है सुरजानी टाउन तो सभी भेज होते हैं, आप लोग ऐसे अपने आसपास के एरियाज सफेद में पोश और जो देखा इलाके, जो करें अपने आपके इलाके जहाँ में पे- इतने लोग होते हैं। वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जितनी कुछ भी लोग हैं कि आपने देखा होगा कि मैंने- ट्रक की ट्रक सुजुकी मैं आपको सुजुकी बताता जा हूँ, रही होती एक है वहाँ ऐसी पर। जगह पे हम पहुँचे गोश्त लेके कि जब हमने सफ़ेद पोश, बहुत ही सफ़ेद पोश लोग थे, जब हमने बुजुर्ग के हाथ में गोश्त रखा तो वो बड़े खुशी से गले भी लगाया, ईद भी मिले, उसके बाद रोने लगे। तो मैंने कहा अंकल क्यों रो रहे हैं आप? बोला बेटा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हमने पूरे साल के बाद गोश्त देखा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे लोग ऐसे भी जिनके पूरा साल वो गोश्त नहीं खा सके, एक साल में सिर्फ कुर्बानी का गोश्त उनके सामने आया तो वो बड़ा रो पड़ा। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अंकल आप ऐसा करो कि आप कुछ आप मतलब आप क्या है, आपके साथ मजबूरी क्या है? उन्होंने कहा मजबूरी है कि बेटा मेरे 2 बच्चे थे, दोनों मतलब किसी एक्सीडेंट में वो इंतकाल फरमा गए। बोला वो दोनों एक्सीडेंट में मर गए, अब मैं अकेला हूँ, मेरी एक बड़ी भी है, तो मैं किसी जगह चौकीदारी करता हूँ, उसमें हमारा गुजारा नहीं होता। फिर मैंने किसी NGOs को कह के उनको माशाल्लाह से राशन का इंतज़ाम अच्छा, कराया, तो माशाल्लाह, वो बच्चे बड़ी दुआएं देते हैं। ऐसे बहुत सारे घराने हैं यहाँ पे जो सफ़ेद पोश हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहे, अपनी जैसे भी वो उसमें गुजारा कर रहे हैं गरीब, और बस अल्लाह ताला उनकी मदद करे। और मैं तो बस मुजाहिद भाई, जैसे यही जलील भाई एक कर रहे हैं माशाल्लाह से बहुत बड़ा मोहब्बत काम है, है, यही काविश है कि यही चीज़ें काम आएंगी, यही काम दिया काम आएगा। ये काम जो आप 1 रुपया भी देते हो तो यही आपकी बख्शिश का जरिया बनेगा। बेशक। भाई जैसे अभी जिया भाई ने कहा, आपने शायद देखा था कि परसों जो मैं वहाँ कहा था ठट्टे में, हाँ शाह साहब, वो ठट्ठा में आप गए, वहाँ पर लंगर का सिलसिला मैं आपने इसलिए दोबारा गया से जारी था किया। कि मुझे फ़ोन आया वहाँ से कि 4 महीने हो गए हमें यानी जो मकली का जो पूरा एरिया है ना गांव का, तो वहाँ वो कह रहे हैं हमें पहले जब ये खुलते थे मज़ार तो हमें खाना मिल जाया करता था, अच्छा, तो हमें खाना नहीं मिला है 4 महीने वहाँ से। के लोग जो वो लंगर के इंतजार में होते हाँ, तो मैं इसलिए गया था। थे। ठीक। तो वहाँ गया हूँ मैं, जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से लंगर कंटिन्यू चालू करवा दिया है। वाह। वहाँ तंदूर बनाया, आपने देखा होगा वीडियो पे। जी जी, मैंने पूरा देखा लाइव। हाँ, आपका बेटा लाइव लाइव चला चलाते हैं ना? तो मैंने फिर वहाँ यहाँ से मैं देगा तैयार करा के ले गया था, तो वहाँ जाके देखा, आप यकीन करें कि आंसू से रोए वो, जैसे अभी जय बता रहे हैं ना कि गोश्त देखा इतने दिन बाद, तो वो आंसू से रोए, कहने लगे आज हम जो है ना ये कौरमा भी और ये बिरयानी भी आज हम ऐसे खा रहे हैं कि हमें जैसे कोई शादी में आए। तो लिहाजा ये है कि मैंने वहाँ लंगर किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तंदूर लगा दिया है, तंदूर लग गया है, कंटिन्यू वहाँ रोटी वहाँ पकेगी, वहाँ जो है बाकायदा राशन पहुँच रहा है वहाँ पर कंटिन्यू। हमने एक गाड़ी लगा दी है, नीड ऑफ लाइफ की तरफ हाँ से। गाड़ी लग गई है। ये आपकी तरफ से आप कर रहे हैं? नहीं, हमारे दोस्त है मुबश्शिर आलम, तो मेरे शेख मुबश्शिर जी आलम। जी। तो वो मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा यार शाह साहब इस काम को करें, तो फिर इस काम को अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ शुरू करके आए और कंटिन्यू खाना चल रहा है। आप देखें वहाँ जाके मकली शरीफ पे कंटिन्यू खाना चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, अभी आपने लंगर की बात की है, मुहर्रम भी नज़दीक है, माशाल्लाह। क्योंकि मैंने भी शुरू में भी आगाज़ में भी यही बात कही कि परवरदिगार ने साल का इख्तिताम भी कुर्बानी से किया कुर्बानी से और साल का आगाज़ भी आगाज़ कुर्बानी से किया। कुर्बानी से। एक कुर्बानी हज़रत इब्राहीम ने दी वाह वाह। और एक कुर्बानी राम हमारे नबी करीम सरवर दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने दी। जो कुर्बानी हज़रत इब्राहीम ने दी, ये भी ता क़यामत हम याद करते हैं, दिन को मनाते हैं। और एक कुर्बानी नवासे रसूल ने दी जो ता हयात हमारे दिलों में बसती है। बिल्कुल बेशक। तो बहुत बड़ी कुर्बानी। कितनी खुशकिस्मत है हम लोग कि हमारे नबियों ने, हर नबी ने आके हमें हर उस आफत से महफूज रखा, वरना हर बाप अपने बेटे की आज कुर्बानी कर रहा होता बेशक अगर दुब्बा ना आता। तुम वाला। क्या कहेंगे आप इस बारे में शाह बेशक। साहब? बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई कि शक नहीं उन्होंने है। पट्टी बांधी आग पर और जैसे ही उन्होंने छुरी को चलाया तो वो दुब्बा आ गया। लेकिन अबरार आप ये देखें कि वो बाप भी क्या, हाँ हाँ हाँ, ये बात है। आजकल के और बाप कैसे हैं? आजकल की बात है, हम तो आजकल की औलाद ऐसी कर भी नहीं नहीं है। सकते। आजकल की औलाद तो ऐसी बीवी आने के बाद बोलते हैं कि बाप वो लेटे की बहुत दूर की बात है। लेकिन बराबर भाई एक बात बताऊं आपको कि हर नबी के दौर में अल्लाह ताला ने उसकी उम्मत पे अज़ाब नाजिल किया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, अब मेरे नबी ने मांगा क्या? सिर्फ
सिर्फ उम्मत उम्मत की की शफा। बख्शिश बख्शिश शफात रो इसको रो के शफा दे मांगी दो, है। इसको बेशक, बख्शिश दे दे बेशक, अल्लाह ताला, बेशक। और इन पे कभी अजाब नाजिल ना हाँ, करे। मेरे रौन करने लेकिन खड़े हो गए। हमारे क्या बात कर दी आपने, देखें वाह, वाह, आप वाह, वाह। हमारे अमाल इस काबिल नहीं है, बिल्कुल। हम सब गुनाहगार हैं, ऐसा ही हमारे है। अमाल नहीं है इस काबिल, लेकिन ये हमारे नबी का सदका है जो हम खा रहे हैं यहाँ पे। सजदे और में है। अल्लाह ताला हमें बार बार इस बात से क्या बचा बात रहा है, हर मुसीबत से, हर उससे बचाता रखता है। मुजाहिद भाई सजदे में है सरकार दो आलम, बेशक और कह रहे हैं कि परवरदिगार मैं नहीं सजदे से सर उठाऊंगा जब तक मेरी उम्मत को बख्शने का मुझसे वादा नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, क्या तो कहना है? परवरदिगार ने कहा या रसूल अल्लाह उठ जाइए, आपके सजदे की अदा मुझे इतनी पसंद आई है कि जाइए आपकी उम्मत जो आपके नाम से होगी मैं उसको बख्श दूंगा। तो हम उसी नबी की उम्मत हैं और ये हमें चाहिए कि उस नबी को याद करें, बल्कि हर नबी ने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन जो आखिर नबी हैं, जो सरदार हैं नबियों के, जिनकी मिसाल ना कोई है ना कोई होगा, बेशक, ठीक है, बेशक, क्योंकि बिल्कुल हमारी सर। जाने कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, बेशक जी। क्योंकि जिसने आले नबी का एहतराम किया उसने कुल कायनात का एहतराम किया, बेशक क्योंकि ये सब है ही उन्हीं का सदका। अगर शाह साहब कुछ करते हैं तो ये नबी का सदका है, अगर ये बेशक। मुजाहिद भी कुछ करते हैं तो ये उनका सदका है, क्योंकि बेशक। इन्होंने उनको याद रखा हुआ है तो लोग आज इनको याद रखते हैं। बेशक। तो शाह साहब बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, और मसरूफियात आपकी यकीनन हैं, क्योंकि ईद कुर्बा तो आपकी है ही, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे कि शाह साहब आएँ, उनसे कई बातें की जाएँ, कई लोगों की आप वहाँ जाके मदद करेंगे। सॉरी आप मुझे बोलते हैं कि स्क्रीन पे ये बातें नहीं किया करो, क्योंकि ये एक पर्दा है, क्योंकि कई सफ़ेद पोश लोग हैं जिनको आपने जाके घरों में मिलना है, और यही एक किस्सा मुजाहिद भाई का भी है, क्योंकि कई लोग इनका भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये जाएंगे और कई ख़ानदान निदा कई घर ऐसे हैं कि जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। और ऐसे सादात, ऐसे खूबसूरत सादात आज हमारी महफिल की ज़ीनत बने। मैं बस ये ज़रूर कहूँगा कि जो लोग हज़रात जितने भी हमारे भाई कुर्बानी कर रहे हैं आज के दिन, तो वो सबसे पहले उन घरों का ख्याल रखें कि जिन घरों में कुर्बानी नहीं हुई, क्योंकि मेरा अपना असूल है कि मेरा ख़ानदान हो या कोई और मोहल्लेदार हो या रिश्तेदार, तो मैं जिनके घर में कुर्बानियाँ हुई हैं मैं गोश्त नहीं पहुँचाता। क्यों नहीं पहुँचाता? कि हकदार वो है जिसके वहाँ कुर्बानी नहीं। बिल्कुल नाज़रीन, तो उनका बहुत ख्याल खूबसूरत रखें। बात, बहुत खूबसूरत बात कही शाह साहब ने। शाह साहब के साथ ही मैं सैयद मुजाहिद हुसैन रिजवी साहब के पास भी जाऊँगा। शाह साहब आप भी कोई आखिरी कमेंट ईद के हवाले से हमारे सर मेरी नाज़रीन एक को गुजारिश दीजिएगा। है आवाम पाकिस्तानियों से, हम जब ईद मनाते हैं या कोई खुशी मनाते हैं तो हमारी जो बॉर्डर्स पे खड़ी फ़ौज है ना, आए हाय हाय, यही ये मैं दोनों से क्योंकि पाक फौज की मैंने क्या कहा कि मैं कलेजी की बात करके आया था, तो माओ के कलेजे तो बॉर्डर पे भी कलेजे खड़े हैं बॉर्डर ना, पे खड़े हैं। जो अपनी अम्मी की तो याद के सहारे वहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं। हाँ, उन्हें क्योंकि याद देखें ज़रूर। आप लोगों ने शायद नहीं देखा, हम तो वहाँ पे जब जाते हैं ना, जब कोई हमारा जवान शहीद होता है या कोई अफसर शहीद होता है, जब उसकी बॉडी लाई जाती है हाय, ना, हाय, हाय। तो उसके माँ बाप रोते नहीं हैं, उसको सलाम पेश करते हैं कि ये वो शहीद है जो पाकिस्तान की सरजमीन के लिए क्या शहीद बात हुआ। है। बेशक, ठीक है, बाद में वो घर जाके जितना भी रोएं, लेकिन उस टाइम उसको सलूट कर रहे होते हैं और हम सब सलूट कर रहे होते हैं। हम ये चाहता हूँ कि जब आप अपनी खुशियाँ मनाएं आप लोग, तो उन्हें याद उनको भी याद करें, एक फेसबुक उनको पे याद उनकी लाइक ही कर दें एक छोटा सा, बेशक, ताकि वो लोग भी खुश हो जाए अपनी खुशियों नाज़रीन में। बिल्कुल अच्छी बात कही, लेकिन मैं अभी छोटा सा ब्रेक लूँगा, लेकिन ब्रेक लेंगे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्स, पाकिस्तान नेवी, ऐसे तमाम जो forces। भी हैं, जितनी फोर्सेस हैं हमारी, सिंध पाकिस्तान और सिंध पुलिस के नौजवान, सिंध ट्रैफिक पुलिस के जो नौजवान हैं, हम सबको सल्यूट करेंगे और आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। Thank you। और नाज़रीन मैं वक्फे पे जाऊँगा और हमारा सल्यूट होगा तमाम अक्सरी क़यादत को। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे का। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।